क्रियाशील हो। यहाँ पर बहुत चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है कि आप बहुत मेहनती हो। आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर दोगे, आप अपने आप को भूल जाओगे, पर आप मेहनत से कभी कतराने वाले पर्सन नहीं हैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज काली नज़र आपके ऑरा से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। भगवान जी की आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है वो आपके ऑरे से, आपके फाइनेंस से, आपकी रिलेशनशिप से दूर रहे। थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। जो चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर मतलब ये भी बात बहुत ज़्यादा एनर्जीज ये जिस भी व्यूअर की है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए या कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली डाउन करने के लिए लोग या सिचुएशन चीज़ें ऐसी हैं। बट इफ़ यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन आपको नीचे नहीं गिरा सकती है। सो ऑल यू नीड इज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ और अपनी ग्रोथ पर, अपने आप पर कार्य करिए। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपका सभी का तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू यूपीआई। सो आप सभी का तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच, और आप सबका, आपकी ब्लेसिंग्स का, आपके आशीर्वाद का सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री महालक्ष्मी ज़रूर ज़रूर क्लेम करिएगा। सो चलिए श्री राधा रानी का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हो रही हैं, व्हाट द पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। क्या बातें हो रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ गाइड कीजिए। और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ है ना, गाइड कीजिए और हमेशा प्रोटेक्ट करिए। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ, नहीं यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है, आप क्रियाशील, आप एक्शन लेते हुए अपने लोगों को, ठीक है, अपने आसपास वाले लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके हीटर्स को, अपने आसपास वाले लोगों को आप नज़र आ रहे हैं, यानी यू आर टेकिंग एक्शन। ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे हो या किसी प्रकार से खुद को सुरक्षा देना हो, ठीक है, खुद के लिए कुछ स्टैंड लेना हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली वाइज हो। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। थॉट प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बन रहा है और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आप तैयार हो। ये चीज़ें यहाँ पर लोग भी देख रहे हैं और सच में आप अपनी इसी हार्ड वर्क से, आप अपनी इसी गुड इनिशिएटिव से अपनी ज़िंदगी बहुत हद तक बदली है। और इस 2026 में भी आपका यही है माइंडसेट, यही है आपका थॉट प्रोसेस कि ये 2026 मेरा है और अब मुझे 2025 में जितना कुछ हासिल किया था उससे कई गुना ज़्यादा 2026 में हासिल करना है। और यहाँ यूनिवर्स चीज़ें, एनर्जीज आपके फेवर में नज़र आ रही है, नंबर 1 की एनर्जीज है। और ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि लोग आपके बारे ये भी बात करते हैं कि अब आपको बांधना, अब आपको रोकना, ठीक है, इम्पॉसिबल है। आपकी पर्सनालिटी हो, आपका लुक्स हो, इस पर भी बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो आपको रोकने की कोशिश करते थे या जो आपको गिराने की कोशिश करते थे, उन्होंने अब ये चीज़ समझ ली है कि आपको रोकना या किसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लमैटिक लाना, ये उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि आप मतलब कहते हैं ना, ये मुझे जिस भी व्यूअर की एनर्जीज स्ट्रांग हुई है कि आप सात्विक शक्ति से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और कहते हैं ना, जब आप खुद ठान चुके हो कि यस यू हैव टू चेंज योर लाइफ, तो कहते हैं ना, हम सब जानते भी है कि जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 1000 कदम परमपिता परमात्मा साथ देते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें यही नज़र आ रही कि आपको बांधना, आपको वापस है ना सिचुएशन में कंट्रोल करने की कोशिश कोई भी पर्सन, कोई भी एनर्जीज नहीं कर सकती। और ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि अब आप वापस उनके ट्रैप में या उनके जाल में नहीं फंस सकते, वापस वो आपको हर्ट दोबारा नहीं कर सकते, वापस वो आपके फाइनेंस पे डिस्टर्बेंस नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आप अपनी फुल फैमिली के लिए नज़र दोष निवारण सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, कंप्लीट प्रोटेक्शन। ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज आई है ना कि जो बार बार एक्शन रुक जाता है, आप कार्य करते हो, मेहनत करते हो, बट स्टिल फिर से एक स्टॉप या पॉज आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं रहेगी और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाओगे और किसी की बाधा कभी भी रोक नहीं सकेगी, और ये लाइफ टाइम के लिए। इसलिए आप सबको ज़रूर अपनी फुल फैमिली के लिए सात्विक शक्ति से जुड़ना चाहिए, ताकि किसी की नज़र आपको लगे ना। और ये सिर्फ कोई उपाय नहीं है, ये गोपनीय शक्तियाँ हैं जो बहुत बेनिफिशियल है। और कहते हैं ना, आप खुद जब जुड़ोगे, आपकी फैमिली जब जुड़ेगी, तो आप खुद ये चीज़ कहोगे। बट हाँ, गोपनीयता का ध्यान आपको भी देना है, क्योंकि जब आप जुड़ रहे हो तो ये गोपनीय थी, है और रहेगी, तो इसका आपको भी ख्याल रखना है और हमें भी ख्याल रखना है। तो इसीलिए आपकी बातें, आपकी एनर्जीज, आपके एक्सपीरियंस, सभी चीज़ें सिक्रेटिव रखी जाती है, यानी गोपनीय रखी जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत शक्तिशाली होती है, तो वो एक पावर होती है, और पावर हमेशा गोपनीय जितना ज़्यादा रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियल होता है। इसलिए इसका आप सभी ध्यान रखिएगा। और चीज़ें यहाँ हैं कि आपको ज़रूर सात्विक शक्ति फॉर कंप्लीट योर फैमिली प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, जो आप एक्शन लेते लेते रुक जाते हो, वो चीज़ें आपको अब दोबारा रोक ना सके। अगर आप कार्य करने की पूरी इच्छा में हो पर कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उच्चाटन क्रिया का निवारण लेना आपके लिए श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि आप बहुत क्रियाशील हो। यहाँ पर बहुत चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है कि आप बहुत मेहनती हो। आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर दोगे, आप अपने आप को भूल जाओगे, पर आप मेहनत से कभी कतराने वाले पर्सन नहीं हैं। आप बहुत मेहनती है, आप हर एक चीज़ 110% मेहनत से अचीव करने वाले, मतलब आप मेहनत पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते भी हैं। बट आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतना मेहनती होने के बावजूद भी मैं क्यों नहीं वो ग्रेट सक्सेस पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें जो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज नज़र आई है ना, कि यहाँ लोग आपको क्रियाशील देखते हैं। देखिए, चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ लोग आपको मेहनत करते हुए देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में, है ना, हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हो, आप उन लोगों से भी दूर हो जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, कला कलेश लेकर आए। बट बार बार ये एक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, बार बार रुकावट आ जाती है। मतलब मेहनत आप करते हो, कई महीनों महीनों तक मेहनत करते हो, बट एंड टाइम पर रुक जाते हो। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि कंप्लीट फैमिली सात्विक, है ना, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, उससे प्रोटेक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, अपने हाउस के लिए लेने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ तो मुझे नज़र आई। और जो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आया कि उच्चाटन क्रिया का निवारण, यानी आप मेहनत करते हो बट अचानक से आपका मन उस कार्य को करने का मन नहीं करता, और अचानक से आपको अपने आप में आपको गिल्ट महसूस होने लगे। मतलब वो आप जानते हो, आपके पास समय है, आप कार्य भी करो, मेहनती भी हो, आप जानते हो कि वो चीज़, वो सिचुएशन, वो कार्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बच्चों के करियर को लेकर हो, चाहे स्टडीज़ को लेकर हो। आप जानते हो कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल भी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप रुक जा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। या फिर अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ कोई आपको इसको काटना होगा। मतलब यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल, आप, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में कनेक्टेड हो या आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पर किसी पर्सन की नज़र आपके रिलेशनशिप पर रहती है, आप पर रहती है, आपके, और वो अचानक से आपको उस पर्सन में मतलब, है ना, अचानक से आपकी खुद, यू आर लाइक, मेरे को अब दूर होना है, पता नहीं, आपको अचानक से आप एफर्ट्स पुट करना बंद कर दिया, और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज स्टॉप्ड, है ना, वो एफर्ट्स पुट करना बंद कर दिए है। रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे फाइनेंस वाइज हो, वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेहनत भी कर रहे हो, वो आप इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हो उस चीज़ के लिए, बट एट ऑल ऑफ अ सडन आपको उससे एकदम मन हट जाता है, या फिर आप चाहते हो करना, बट एक ऐसा काइंड ऑफ अ लेजीनेस आ जाता है। तो ये चीज़ें इत्तेफाक नहीं है, ये क्रिया करवाई गई है, और वो क्रिया का निवारण ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये चीज़ को बहुत क्लियरली बोला कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। जो बार बार क्या हो रहा है, उससे हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंप्लीट हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। और आपको लोगों की नज़र से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी नज़र बार बार आपके काम में, है ना, और बार बार बाधा लेकर आ रही, बार बार ऑब्स्टेकल लेकर आ रही है। वो जानते हैं कि वो आपको अपनी एनर्जी से, या फिर वो आपको अपने आप से, है ना, जितना भी ज़्यादा, वो जानते हैं कि वो आपको रोक नहीं सकते, बट स्टिल वो ये चीज़ें ऐसी इसीलिए करते हैं ताकि आप परेशान हो, ताकि वो
आपको अपनी शब्दों से या उनका एक्सेस आप पर नहीं है, तो इसीलिए क्रियाओं का, है ना, गंदी क्रियाओं की वजह से उच्चाटन क्रिया हो गया, हेवी ब्लैक मैजिक हो गया, इस प्रकार से आपके एनर्जीज को रोकना चाहते, छिन्न करना चाहते। इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हाउस, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ सो डेट वेन यू आर वर्किंग हार्ड, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिले और कोई भी बाधा ना आए। और मैं एक और चीज़ आप सबको कहना चाहूँगी, अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी, एज पर एस्ट्रोलॉजी में राजयोग है, ठीक है, बट स्टिल आपकी लाइफ वैसी नहीं चल रही है, तो यहाँ ये चीज़ 110% श्योर है कि उनके द्वारा हैवी ब्लैक मैजिक और चीज़ें ऐसी करके वो आपका उस जो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है उसको रोकना चाहते हैं, उस चीज़ में आपको उलझा देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अचीविंग, ठीक है, उसका एग्जाम है, उसे अवार्ड मिलने वाला है, बट अगर उसकी तबीयत खराब कर दी जाए या उसको एक कहते हैं ना, एक मेंटली हैरास कर दिया जाए, स्ट्रेस दे दिया जाए, तो वो पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ से निकलने का कि वो अपने गोल्स पर काम करके उसको तुरंत अचीव करेगा। तो यहाँ ये चीज़ मेरे को क्लियरली नज़र आई है। सो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप उस पर कार्य करिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, जो मतलब कहते हैं ना, आपको ये चीज़ समझ में भी आता है कि बहुत खुशियाँ, पर कहीं ना कहीं रुका हुआ, कहीं ना कहीं बंधा हुआ जो लगता है, वो रियलिटी में बंधा हुआ है। और आज टैरो के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने आपको यही चीज़ गाइड की है, यही समझाना चाहा इस कार्ड्स के द्वारा कि यहाँ पर आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका भाग्य बहुत तेज़ है। लोग आप पर विश्वास ना करें, आप खुद पर विश्वास करते हो, जानते हो, बट सिचुएशन, चीज़ें वैसी नहीं दिखती तो विश्वास ही नहीं होता। बट यहाँ पर वो जानते हैं और इसीलिए वो बार बार बाधाएं लेकर, ऑब्स्टिकल्स लाकर आपको रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान में देखना है। साइलेंट वॉच, कुछ लोग आपको साइलेंटली वॉच करते हैं, आपके एक्शंस को मतलब कहते हैं ना, एक एज अ कैमरा की तरह वो साइलेंटली आपको देखते रहते हैं, आपकी फैमिली पर उनकी नज़र रहती है, साइलेंटली आपको देखना, आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेते हो तो वो चीज़ को सोच समझ के करिए। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही, पीपल आर साइलेंटली वॉचिंग यू, योर एक्टिविटीज़ और समथिंग लाइक दैट। Stay grounded in the present moment. In the present moment, what you need to do, you need to stay grounded, अपने आप में एकदम, है ना, शांत रहना है और शांत रहकर कार्य करना है, एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है और अच्छी चीज़ों से, अच्छी शक्तियों से जुड़ना है, अच्छे लोगों से जुड़ना है और खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, इसको तो इम्पोर्टेंस देना ही है। साथ ही साथ यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तभी आप खुद पे ध्यान दे पाओगे, तभी आप खुद के लिए कुछ एक ग्रेट इनिशिएटिव ले पाओगे, तभी आप खुद को बेहतर से बेहतरीन बना पाओगे। बिकॉज वेयर योर फोकस गोज, जहाँ आपका अटेंशन जाएगा वो चीज़ ग्रो करेगी। वेयर योर अटेंशन, है ना, गोज देयर इट ग्रोज। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि जहाँ आपका अटेंशन जाएगा वो चीज़ है होगी। खुद से कनेक्ट होने का सबसे ग्रेट चीज़ है, अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। जो भी चीज़ आपको पसंद है, क्रिएटिविटी, अगर आपको अध्ययन करना पसंद है, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आपको पसंद है, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, मेकअप हो गया, एनीथिंग विच यू लव टू डू इट, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ 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 डू इट, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है और ये आपको खुद से कनेक्ट करता है। और जब आप किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गया, यू लव टू निट द क्लोथ्स, है ना, निटिंग द, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है, ठीक है, निटिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, जो के लिए कम से कम आधा घंटा निकालिए और करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद से कनेक्ट होगा। और जब आप इतना करोगे ना तो आप खुद से ऑटोमेटिकली सेल्फ लव, सेल्फ केयर समझ पाओगे। और ये चीज़ हर एक इंसान का होता है, लोग भूलते चले जाते हैं और वो खुद से फिर दूर हो जाते हैं। और जो खुद से दूर हो जाएगा ना, वो उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक आना भी मुश्किल हो जाएगा, फर्स्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज डैट, ना, कि वो चीज़ों में, लोगों की एनर्जीज में अपना ऑरे को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुद से खुद आप कनेक्ट हो, ताकि आप भरपूर महसूस कर पाओ। और ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। और अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग से जुड़कर आप एक चीज़ को समझोगे, मतलब कि यस, मेरे को अब क्या करना है, मेरे को क्लैरिटी मिल गई और अब मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मुस्कुराया करिए, थोड़ा सा खुश रहा करिए। आपकी मुस्कुराहट बहुत लोगों की जलन का कारण है, जानते हैं, बट आपकी मुस्कुराहट आपकी हीलिंग का, आपके प्यार का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को एक, है ना, मतलब ग्रैटिट्यूड बोलने का तरीका है।
इसीलिए मुस्कुराया करिए, हमेशा हर पल मुस्कुराया करिए। चीज़ें सिचुएशन को छोड़ दीजिए, उनकी वैलिडेशन को छोड़ दीजिए कि वो आपको वैलिडेशन दे तब है, इट्स ओके। आपका मुस्कुराना ज़रूरी है क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की ये एक ऑर्डर है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। आइए देखते हैं गीता डेक से आप सब प्यारे के लिए क्या क्या मैसेजेस है। और हाँ जी, मुस्कुराया करिए और बस क्रियाशील रहिए क्योंकि ये चीज़ तो आप है ही, बट वो जो उसमें बाधा आ रही है वो चीज़ ना हो, इसका ध्यान आप रखिए। और इसमें पूरी सहायता आप ले सकते हैं सिद्ध गोपनीय सात्विक शक्तियाँ, द पावरफुल डिवाइन ब्लेसिंग्स से, तो इस चीज़ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय श्री महाराज। तो श्री कृष्णा जी, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सीड ऑफ क्रिएशन and seeing God. Those who see me in all things and all things in me are never lost to me, nor am I ever lost to them. बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा मैसेज है। चैप्टर 6 वर्स 30 में है, श्री कृष्ण भगवान जी हमें सबको कहते हैं, सबको समझाते हैं कि जो इंसान सब चीज़ों में उनको देखता है और सब चीज़ों में वो खुद को, ठीक है, जो इंसान सब चीज़ों में वो उस परमपिता परमात्मा को देखता है, हर चीज़ में, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे वो लिविंग थिंग हो, और ये हम सब जानते भी है कि ये बात सत्य है। जो उस सब चीज़ों में परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद को, परमपिता परमात्मा को देखता है, श्री हरि को देखता है, हरिओम तत्सत, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं जाता और ना ही मैं उससे कभी दूर रह सकता हूँ। जय श्री कृष्णा। सीड ऑफ क्रिएशन, आई एम द ओरिजिनल फ्रेगनेंस ऑफ द अर्थ, आई एम द हीट एंड फायर। यहाँ चैप्टर 7 वर्स 9 एंड 10 में यहाँ श्री कृष्ण जी हम सबको समझाते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है, हाँ, श्री हरि है, परमपिता परमात्मा है। आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं वो स्वयं द ओरिजिनल फ्रेगनेंस है, ठीक है, रियल खुशबू, सच्ची खुशबू है। जो गर्माहट लगती है आग में, वो गर्माहट है। जो लाइफ है हर लिविंग थिंग्स में, वो जिंदगी, लाइफ है श्री कृष्ण जी। और एक आई एम द एस्थेटिक इन स्पिरिचुअल फायर, और मैं तपस्वी की आंतरिक, ठीक है, आई एम द एस्थेटिक इनर स्पिरिचुअल फायर, मैं तपस्वी की आंतरिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वो अग्नि हूं, ठीक है। श्री कृष्ण जी को ही, परमपिता परमात्मा को ही समस्त, यानी मतलब कहते हैं ना, ऑल क्रिएशन में, समस्त में सीड यानी बीज मानिए, चाहे वो मूल हो, चाहे वो शाश्वत हो, इटर्नल हो, ठीक है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त महान एवं शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रकाश हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त शक्तिशाली और महान of all and the effulgence of all great and powerful person, व्यक्तियों का प्रकाश हो। तो यहाँ श्री कृष्ण जी, श्री हरि जी हमें ये समझा रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी है वो हर एक जगह, हर चीज में, हर जगह वो समाये हुए हैं। और ये चीज हमें समझना है कि किसी भी चीज का अगर क्रिएशन होता है, किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ श्री विष्णु जी की, श्री हरि की ही कृपा है। और सब बुद्धिमता में बुद्धि है ना, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि में, बुद्धिमान व्यक्ति में बुद्धि श्री हरि है, हर चीज में हरि है। वो तपस, वो कहते हैं ना, आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है, जो तपस है, वो श्री हरि है। तो यानी हर चीज में, यानी हर एक चीज का जो क्रिएशन हो रहा है उसके मूल आधार शाश्वत श्री हरि है। तो यहाँ ये चीज हमें समझना है कि हर जगह, चाहे ये रीडिंग ही हो रही है, चाहे हम कला हो, कोई भी हो, क्रिएटिविटी हो, कुछ भी चीज हो, वहाँ श्री कृष्ण की, श्री हरि की कृपा है और वही है। सो रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, फोन नंबर करेक्शन के लिए, नेम नंबर करेक्शन के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।